अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम आज अदील अमजद है और आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। भाई आज मैं स्टूडियो आ रहा था और मैंने ये नोट किया कि ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तानी के लिए पांच गाड़ियां उसके घर में खड़ी हैं, लेकिन 5 गाड़ियों का मसला नहीं है। मसला ये है कि ना हमें गाड़ी चलाने की तमीज़ है और ना ही हमें बाइक चलाने की तमीज़। रास्ते में अगर आप आ रहे हो तो पीछे बाइक वाला आके आपकी गाड़ी से इतना करीब आके चिपक जाता है कि बीच में सिर्फ पानी गुजरने का रास्ता बचता है। ना हमें सॉरी बोलना आता है, ना हमें थैंक यू बोलना आता है, ना हमें लाल बत्ती नजर आती है, ना पीली ना हरी, बस हम चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो F1 रेसिंग होती है इसमें अगर पाकिस्तान के ड्राइवर्स आ जाएं तो हमसे ज्यादा अच्छा गाड़ी कोई नहीं चला सकता, क्योंकि हम गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन अपनी गाड़ी भी बचा रहे हैं, अपनी जान भी बचा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है हमारे यहाँ वो ये लगती है कि अगर आप गली में से निकल रहे हैं तो सामने वाला ब्रेक मारने की बजाय रेस दे देता है कि मैं इससे पहले गुजर जाऊं। हालांकि ना टाइम पे काम पे पहुंच रहे हैं, ना दफ्तर पहुंच रहे हैं, ना स्कूल टाइम पे हम कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन सड़क पे हमें जितनी जल्दी है अगर हम सबको एम्बुलेंस दे दी जाए तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। लेकिन खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आप लोगों ने नहीं समझनी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें यह बताया हुआ है कि सब्र का काम शैतान का है, इसलिए हमने हर काम में तेजी लगाई हुई है सिवाय उन चीजों के जो हमें करनी चाहिए। आज जो हमारे साथ हमारे घर में मेहमान मौजूद हैं जो कि आने वाले हैं, अभी रास्ते में होंगे, लिफ्ट में होंगे, वो ऐसे 2 मेहमान हैं जिनका जितना भी तारुफ दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि डिटेल में तारुफ दिया तो पूरा शो उसी में गुजर जाएगा। टैलेंट, क्रिएटिविटी, एक्सपोजर, इंडस्ट्री को टाइम, पूरी जिंदगियां, मेरे ख्याल से कोई ऐसा लम्हा इन्होंने नहीं छोड़ा जब इन्होंने इनको प्रूव नहीं किया अपने आप को कि इनसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। तो बगैर टाइम जाया किए हुए आज मैं जिनको दावत देना चाहता हूं वो हमारे दरवाजे पे पहुंच गए और आप लोग की भरपूर तालियों में हम दावत देते हैं बहरोज सब्ज़वारी नदा मुमताज आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। तशरीफ रखिए जनाब, तशरीफ रखिए मैम। सबसे पहले तो वेलकम टू शो तो सेट है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे नए शो पे, छोटे से शो पे, छोटे से सेट पे आए। थैंक यू सो मच। देखिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, अच्छा और बुरा होता। अच्छा, मैंने सुना हुआ है छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस चलना चाहिए। मतलब ये भी होता है ना कि आपके पास बड़ी गाड़ी और चलती नहीं है तो मैं जब गाड़ी में आ रहा था जी तो जब मुझे पहले से पता था कि आदि जो है वो होस्ट करेंगे, तो मैं इस किस्म की आपसे बातें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कोई कोई सरप्राइज नहीं किया इसमें, हमें पता यही होने वाला है। अच्छा, सबसे पहला एक सवाल मुझे आप दोनों से करना है। पहले फिरोज भाई आप बताएं, इतने फ्रेश और इतने यंग और इतनी एनर्जी ये कैसे आप में अब तक? मतलब मैंने आपको कभी डल नहीं देखा, मैंने आपको बहुत बार देखा है कैमरे पे, कैमरे के साइड पे, हर तरफ दे। आप ये कैसे हैं इतने फ्रेश? सबसे अफजल जो है वो तो रब का करम है बेशक कि आपका दिमाग काम करता रहे, आपके सारी चीजें काम। दूसरा, आपका दिल अगर अच्छा है सबके लिए तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला फिर करम करता है आप पे। बिल्कुल। और आपकी जिंदगी की जो कमाई होती है वो ये होनी चाहिए कि आप जहां भी जाएं, सेट पे जाएं, लोगों से मिले तो लोगों को लगे कि पॉजिटिव वाइब्स आई है। बेशक। तो ये है, उसके लिए आपको सबको लेके चलना पड़ता है। मकसद है कोई छोटा बड़ा नहीं है। अभी जितना स्टाफ है ये सब हमारे साथी है, सारे साथ, बिल्कुल ऐसा ना यार। और मैं आज से सब मिलजुल के ही एक चीज बनाते हैं, किसी एक पे टीम वर्क है, टीम वर्क। मैम आप मुझे ये बताएं, आप मेरे ख्याल से उन खवातीन में से एक वो खवातीन है जो जितनी खूबसूरत इंस्टाग्राम खवातीन में से वो खातून है। वाह, खवातीन में से वो खातून है जो इंस्टाग्राम पे इतनी अच्छी लग रही है, असली में भी आप उतनी ही यंग, उतनी ही फ्रेश, उतनी अच्छी है। क्या राज है इतनी ताजगी का? पॉजिटिविटी। अच्छा, ये हमें क्यों नहीं सिखाया जा रहा है नई जनरेशन को? हम क्यों कड़वा मुंह बना के आते हैं? पता नहीं आप लोग क्यों आते हैं, हम लोग तो नहीं आते। मैं तो बड़ी खुश आती हूँ। अच्छी बात। और मैं हाँ, और हमारी मैं समझती हूँ हमारी जॉब है, हमने इसके पैसे लिए हैं, तो आप किसी पे एहसान करने नहीं आते। बेशक। हम अपना काम करते हैं और अपने घर खुशी खुशी। क्योंकि अब तो ये वाला आ गया ना, आते ही जल्दी कर ले, नहीं जल्दी कर ले। अधिक होता क्या है कि आपने जितने घंटे दिए, 10 घंटे तो काम हर आदमी करता है। बेशक। चाहे आपका सीन हो या ना हो, आपने आराम से सुकून से बैठना है। और जब आपका टाइम पूरा है आप घर चले जाए। अब बहरोज का तो ये हाल है कि ये
ले आओ भाई, फलाने जगह से ये ले आओ, पार्टी करते हैं दिन गुजर के। क्यों नहीं यार, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। खिलाने से तो और बढ़ता है रिस्क। हाँ बेशक, ये कोई समझाए तो किस तरह समझाए लोगों को कि खिलाने से पैसे कम नहीं होते। हमारे यहाँ तो बोलते मेरी रोटी थैली में डाल के लेकिन खिलाना ऐसा ना हो जैसे आदि जिस तरह से खाते हैं। हाँ, मैं खाली मुंह से नहीं खा रहा ना, मैं हाथों से भी खा रहा हूँ। अल्लाह तौबा। अच्छा मैम मुझे ये बताइए, पहले तो मैं आप दोनों से माजरत कर लूँ कि इस शो में ऐसी कोई बात नहीं होगी कि किस उम्र से आपने सोचा कि आप एक्टिंग करना चाहते, कभी अकेले बैठ के रोए, ये वाली बातें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अब हर आर्टिस्ट जो है वो हजारों इंटरव्यू दे चुका है, तो एवरीबॉडी नोज योर स्टोरी। सो आई थिंक हम इससे अच्छी बात। आगे बढ़ के कोई ऐसी बात करते हैं, फजूल की बातें, इसलिए उन्होंने वो तो हमें अंदाजा है। उन्होंने रखा है मुझे, इसलिए 1500 रुपए दे रहे हैं हालांकि, माशाल्लाह। मेरी जिंदगी का पहला होगा यार ये तो ज्यादा नहीं दे रहे। नहीं पूरे स्पेल का है, पूरे स्पेल का। अच्छा पूरे 300 बन रहा है पर शो, ठीक है। तो मैम मुझे ये बताइए, कोई ऐसा हिडन टैलेंट है आपके अंदर जो आपने बचपन से अपने अंदर देखा हो कि यार मैं ये करती हूँ? मुझे नहीं लगता, कोई ऐसा हिडन टैलेंट? बाई चांस मैं तो आई हूँ, मुझे कोई शौक नहीं था। अच्छा, वैसे कोई अलग से ऐसा कोई टैलेंट नहीं है? हमारा फैमिली माहौल तो था ऐसा कि सब काम करते थे, मूवीज से थे, सब लोग थे, लेकिन एक होता है ना कि आप इनकी बस वालदा इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी यार, सलमा। अच्छा, हाँ। क्या मुझे द ब्लड है ये तो। हाँ ये होता है ऐसे यार। जैसे मेरे अंदर हिडन टैलेंट ये है कि वो जो नहीं होता हड्डी होती है, मैं उसको बगैर झटके उसके अंदर से नली निकाल लेता हूँ। नहीं नहीं, आप तो हड्डी भी खा जाते हो यार। हाँ, वो अलग बात देखा है यार। पहले तो भाई आपके अंदर मुझे पता है कोई हिडन टैलेंट होगा, आपके अंदर बहुत हिडन टैलेंट है, अक्सर निकल के आते हैं जब हम मेकअप रूम में बैठे हुए होते हैं। आपका क्या हिडन टैलेंट? नहीं कोई नहीं है। हाँ। मैं सच कह रहा हूँ, कभी भी नहीं सोचा था बचपन में कि अदाकार बन जाएंगे। मैं अच्छा। बहुत छोटी उम्र से इस काम में हूँ। मुझे 56 बरस हो गए इस काम में, 56 बरस, और 46 बरस मेरी उम्र है। अब देखो यार कैसा अल्लाह की शान नहीं है ये। पैदाइश से पहले से ही आप इंडस्ट्री में थे? अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ। डॉक्टर ने कहा आपके घर 3 सीरियल हुए हैं, ये हुआ होगा। ठीक है ठीक है, कह के फंस गया। बहुत सारा टाइम। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी माशाल्लाह पूरी फैमिली जो है वो इस काम में है, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिंग कर रही है, सब वो इंडस्ट्री में छाए, तो कोई और काम आता नहीं है? नहीं, या सबने कसम खाई हुई थी कि ये काम करना है? नहीं, मैं तो 30 साल 29 साल मैं कार डीलिंग करता रहा हूँ। क्यों, क्या मतलब है, ये काम नहीं है? नहीं एक होता है ना कि एक बच्चा ये हो गया, एक बच्चा वो, ये सारा खानदान ही काम कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र है, हमारा काम बहुत अच्छा है। असल में टैलेंट की वजह होती है, टैलेंट होता है ना, तो फिर सारा खानदान ये काम कर सकता है। हाँ, अब आप देखें ना, मेरी पूरी फैमिली में मैं हूँ, हाँ। मुझे भी नहीं आ रहा। हाँ नहीं, तो उसके लिए टैलेंट की जरूरत है। टैलेंट है कि ये नहीं आ रहा, ये भी टैलेंट है कि जो काम करते हैं वो भी नहीं आता। ठीक है, आता है, आता नहीं ऐसे ही आता है। मैम ये बताइए, इंडिया से ऑफरें आती हैं बड़ी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई ऑफर नहीं है। क्या नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं मैं काम की मैं बात कर रहा अपने ही मुल्क में काम कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। हूँ। अच्छा, अगर फर्ज करें कल को फोन आ जाए आपको, हेलो जी मैं कुरुंद बात कर रहा हूँ इंडिया से। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुम्हें एक बात बताऊं जी, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की वजह से जो हमें इज्जत बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के ड्रामों की वजह से जो इज्जत बख्शी है वो बहुत है यार, उसका जितना शुक्र करे कम है। और आपको सबसे ज्यादा इज्जत आपको तब लगती है जब आप ट्रैवल करते हैं और इंडियंस आकर आपको कहते हैं ना कि हम तो आपके सीरियल सब ड्रामे देखते हैं, वो एवरी शो, हर ड्रामा, और वो कहते हैं कि यार आप लोगों के देखने वाले होते हैं। और अब तो क्योंकि सोशल मीडिया आ गया तो हाँ, ओपनली, तो आप मुझे बताएं ना, आप इस कितनी बड़ी हम लोगों की सोशल मीडिया तो अब आया है। मैं बात कर रहा हूँ, हमारा एक ड्रामा जो था तन्हाइयाँ, बड़ा मशहूर हुआ था। उस वक्त तो VCR पे ही देखते थे, तो लोग उस वक्त भी हमें इसी तरह, कसम से बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। और हमारा जो ड्रामा है, एक्चुअली हमारा ड्रामा ना बेस है नेचुरल, है ना, बिल्कुल असली लगता है। असली लगता है कि वो कमाल है हमारे डायरेक्टर्स का, राइटर्स का और एक्टर्स का। उनकी औरत गिर रही है सीढ़ी से तो 3.5 घंटे तक गिरे आ रही है, गिरे जा रही है और मेकअप 100 एपिसोड गुजर जाते साड़ी नहीं खुल रही उसकी, आप देखें कुछ सोचे। हालांकि साड़ी खोलना ही सही बात है। नहीं ये मैं नहीं कह रहा कि आदमी अगर गिरेगा सीढ़ियों से तो कुछ तो होगा, कुछ तो ना भाई नहीं हो रहा। लेकिन वो मैं ये समझता हूँ, मेरा तज्जिया ये है कि वो फैंटेसी है उनके ड्रामों में, रियलिटी नहीं। हमारे ड्रामों में रियलिटी है, और वो फैंटेसी इस वजह से वो अपनी फिल्म जो उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जबरदस्त इंडस्ट्री, वो उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर है। ठीक तो ड्रामे भी वैसे ही बनते हैं। हाँ बिल्कुल।
आप समझ गए? वो उससे चल रहे हैं। अगर आप नहीं समझेंगे लेकिन ऑडियंस मैंने भी इसलिए हाँ किया कि बात आगे बढ़ जाए, वरना मुझसे पूछ लिया तो मैं अटक जाऊंगा। अच्छा मैम ये बताएं, इतनी क्योंकि आप हसीन हैं, कभी कभार मेल फंक्शन आ जाते हैं इंसान के अंदर, पोपरू निकल आता है, कुछ निकल आता है, तो शूट पे जाती हैं पोपरू के साथ, चली जाती हैं, क्या करती है, चीट कराती हैं, होती हैं पोपरू तो है। नहीं, कुछ दाने वाने निकल तो मेकअप में कवर हो जाता अच्छा वो वाला कॉल नहीं करती सुने, आई कैन नॉट कम माय स्किन है। ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा तो बड़ा रिवाज है आजकल। अरे यार 2-2 घंटे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, हाँ। उसमें लड़के भी हैं लड़के, 2-2 घंटे गाड़ी खड़ी रहती है नीचे। हाँ, इससे पता लगता है कि हम कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। है ना? इससे नहीं पता लगता। अच्छा इससे नहीं इससे पता लगता है कि आप कितने छोटे इंसान हैं। आप जलील हुए हैं आप लोग सब, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके नीचे 2 घंटे गाड़ी खड़ी है, आप जलील हुए हैं। क्योंकि आदि वक्त जो है ना जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट, बेशक बेशक। बहुत कीमती है। इतने अरसे में, इतने सालों में कितने हीरो हीरोइन आए, बिल्कुल। खुदा की कसम उनके नाम भी याद। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है ना? मैं सबको कहता हूँ कि कोई भी हमारे एज का बैठा होता है, मैं कहता हूँ जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, आप नाम तो बताएं, तो छठे सातवें के नाम के बाद ना ऐसे खामोशी सी हो जाती है, अब मेरे ख्याल से यही। और अब क्या हुआ है निदा, तुम भी शायद मेरी बात को सेकंड करो, अब हमारा ड्रामा जो है वो न्यूज़पेपर हो गया है। बिल्कुल। सुबह पढ़ा, हाँ ठीक है, खबर पड़ी, अरे यार जबरदस्त खबर आई है, रखा आपने, बस बर्तन सुखाने के काम आएगा, शीशा साफ करने मुंह से खा रहे, है ना? कितनी सुपर सीरियल्स गई हैं 3-4 साल में, बिल्कुल जबरदस्त, बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ व्यूज। सही। एज नहीं रही, एज नहीं रही। एज होती थी पीटीवी के ड्रामा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक हमारी पहचान बिल्कुल। वो हमारा मदर इंस्टीट्यूशन पीटीवी है। और हमें ट्रेनिंग भी पीटीवी से ही मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। तभी हम लोग सब्र तहम्मुल से बैठे रहते हैं कि हमने इनसे पूरे डे की पेमेंट ली है, तो इसलिए ठीक है, आराम से बैठे। आराम मेरे ख्याल से ये स्कूल अपने काम की रिस्पेक्ट है, अगर बिल्कुल। आप ऐसे कर रहे हैं। और ये जो काम है, तुम समझते हो आदि, तुम भी इससे मुंसलिक हो, अगर इसकी इज्जत नहीं करोगे तो ये भाग जाता है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोग आए, गायब हो गए, गायब। मुझे ये बताएं, आप लोग क्योंकि बहुत काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह करते रहे, कभी किसी सेट पे जाके वो वाला काम किया है, क्योंकि अब देर सी बात है, सीनियर तो है ना आप लोग, कि यार मैं रात को बहुत थक गया था तो अब मैं जरा 2 घंटे सो जाता। नहीं नहीं क्यों नहीं कर रहे आप लोग? का तो दवा ही नहीं नहीं खराब है। यार, मैं सेट पे वैसे सो जाती हूँ, वो जो ब्रेक आती है तो ब्रेक में तो हर कोई- बस आंखें बंद की, अपने कोना लिया और लेटी रही। सब लोग बुराइयां कर रहे होते, मैं नहीं कर। मैं कोई 2 रुपए की कभी बार एक्टिंग कर लेता हूँ, तो मैं एक सेट पे गया, हाँ। तो सुबह मुझे 10 बजे बुला लिया, तो मैं बैठा हुआ था, तो जो खातून थी वो आई नहीं थी, तो 2 बज गए, उन्होंने कहा लंच कर ले, लंच कर लिया, 2 बजे वो खातून आ गई। ओहो वेरी गुड। वो आ गई तो क्लैपिंग हुई कि भाई खातून आ गई, जल्दी जल्दी कर लें। वो खातून कमरे में गई, उन्होंने दरवाजा बंद किया और वो गायब हो गई। नहीं करो तो पता चला कि भाई वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा मैं बहुत थकी हूँ, अभी मैं 2 आवर्स का नैप लूंगी, उसके बाद उठ के मेकअप कराऊंगी। अल्लाह रहम करे उस पे। तो फिर मुझे लगा कि शायद आप लोग भी ऐसे करते होंगे। अरे भाई खुदा का नाम है, वो प्रोडक्शन ये काम जो है ना हमारा, हाँ। ये ईमानदारी का काम है, अच्छा, ये बेईमानी का काम नहीं है। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि स्टार बनने के लिए या बड़ा बनने के लिए ये करना जरूरी नहीं है? अरे स्टार तो बहुत कम अरसे के लिए, स्टार तो रात को होता है, जब सूरज निकलता है गायब हो जाता गायब हो जाता है। है। एक्टर जो होता है वो चाहे रात हो या सूरज निकले, एक्टर तो एक्टर होता है। एक्टर होता है। अच्छा मैं मुझे ये बताएं, कभी दिल किया है लोगों को देख के, नए लोगों को देख के कि यार जब मैं भी आऊं तो मेरे साथ 6 लोग हों? आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ना, नहीं, इज द वॉर्डरोब। नो 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 नो, हमारे जमाने में भी था जब हम लीड करते थे। ठीक है, ठीक है। हमने इनसे ज्यादा फेम देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीवी में जब हमारे प्लेस लगते थे, हम जब कभी जाते थे, बाहर निकलते थे, तो हमारा निकलना माहौल होता था। सही। अब तो इन्होंने फेम ही नहीं देखी। अच्छा नहीं, मैं ये तो आप कह रही है ना, वो मैं दूसरा बता रहा हूँ, जो सेट पे आते हैं जिस तरह साथ, दिस इज माय पीआर, दिस इज माय मैनेजर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमारे उसमें कोई सिस्टम नहीं। देखो आई एम द सीनियर मोस्ट एक्टर राइट नाउ, ठीक है, कसम से अपने कपड़े खुद उठा के गाड़ी से लेके आ। यार ये ऐसे कैसे होगी तरक्की? खुद नहीं लाने होते भाई, घर पे बेशक पोछा लगा रहे हो, सेट बैक उधर नहीं नहीं, मेरी तो अभी भी कोशिश होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि जो फिर भी वो बेचारे उससे लड़के अपना, भाग के आते हैं, पकड़ लेते हैं, हाँ। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं। अभी तो नया ट्रेंड मैंने देखा है, गाड़ी से निकलनी हैंड बैग भी वो आगे से लेके। असल में माजूर है ना वो लोग। अच्छा कमजोरी है, हाथ गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है इसलिए कमजोरी होगी, मतलब दूसरे कामों में नहीं माजूर, मैं सच कह रहा हूँ, वो जहनी तौर पे माजूर है। वो टेंट्रम्स इसलिए हैं कि अंदर से खाली है। ठीक है, तो चादर चढ़ा दी है खाली अपने। टेंट्रम्स हमेशा वो देगा या देगी
जो फारिग होगा। घर में पी रहे हैं आप नलके का पानी और सेट पे मंगा रहे हैं आप फ्रेंच वाटर। हाँ, मैं ये भी इससे भी गुजर चुका हूँ मैं कि इंटरव्यू शुरू नहीं हो रहा क्योंकि वो मैडम जो पानी पीती हैं वो दूर मिलता है, तो लड़का लेने गया हुआ है, तो पानी आएगा तो पीऊंगी, और उन्होंने एक घूंट पिया और रख दिया उसको। हाय हाय, ये मुझे मचा आया। एक और मैंने इमेजिन यार हम तुमने हमें बुराइयां करने के लिए मैं तो सीखना चाहता लेकिन ये बुराइयां नहीं है, ये सच्चाई है। मैं आप लोग को बताऊं, ये मैंने 2000 बार जगह बोला है ये बात कि जब मैं अपने सीनियर्स को देखता हूँ ना, आई फील वेरी रिस्पेक्टफुल कि हमारे सीनियर्स सारे इसी तरह के हैं। मैंने आज तक कोई अपने सीनियर्स में नहीं देखा जो मैं कहूँ ये क्या हरकत कर रहे हैं यार, लेकिन माशाल्लाह जो हमारे एज ग्रुप के हैं या हमारी जनरेशन है वो हर रोज एक ऐसा कर्तव्य कर रहे हैं। सारे नहीं है, सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे डेडिकेटेड लोग बहुत हैं। हाँ, नहीं है, बेशक है, देखो असल में इन लोगों को ये पता नहीं है कि जब मेरा पैशन है एक्टिंग, पैशन है, मैं कपड़े पहन के बाल सफेद करके मूछे या दाढ़ी लगा के उसके पैसे लेता हूँ। जब मैं सीन कराता हूँ तो मैं मजे लेता हूँ। वाह भाई, तो जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, हाँ, इससे बड़ी तो आसानी हो जाती है। नेमत नहीं हो सकती भाई। ये मेरे ख्याल से ये वक्त है कि हम इन बातों से कुछ सीखें और सीख के कुछ बेहतर बनने की कोशिश करें, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ कमी है जो कि हम अपने बड़ों से ही सीख के पूरी कर सकते हैं। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ बेरोज सर रोने तो मैं मौजूद हैं और दोनों प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। लग रहे हैं हैं? What do you mean लग रहे हैं? और हमारे साथ मौजूद हैं बेरोज सर और निदा, दोनों बहुत प्यारे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ बेरोज सर और निदा में मौजूद हैं, दोनों प्यारे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इतना करोगे नकली लगने लगे। अच्छा जी, बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन अब हम गेम की तरफ बढ़े। गेम भी आसान से, पहला गेम जो हम खेलेंगे उसका नाम है खाली जगह पुर कर। एक जुमला होगा, उसमें खाली जगह होगी, आपको बताऊंगा, आपने पढ़ना। तो सर सबसे पहले आपसे पूछूंगा, अम्मियों को डैश कूटने में सबसे ज्यादा मजा आता है क्या? अम्मियों को, अम्मा जो होती हैं, हाँ, उनको डैश कूटने में सबसे ज्यादा मजा आता है। डैश किसमें? कूटने में। कूटने में सबसे ज्यादा मजा आता है कि आप कहें यार ये इनको बड़ा शौक है कूटने का। वैसे तो बच्चे ही होते हैं मेरे ख्याल से। सवाल कुछ मुबम है। तो बम है। अम्मियाँ जो होती हैं उनको डैश कूटने में सबसे ज्यादा मजा आता है। बच्चों को कूटने में? बच्चे भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? बच्चे? मियाँ को भी कूटने असल में मियाँ को कूटने में ये ओए ओए ओए, अब मुझे पता लगा। ये अब मुझे फ्रेशनेस का राज पता लगा। हाँ बस मियाँ को देखो, अगर मियाँ की कोई चोरी पकड़ी जाए तो फिर तो कूटना चाहिए। अच्छा, ये चोरी पकड़ी जाती है, छापा मारा जाता है? दोनों। भाई जब मियाँ मोबाइल लेके इधर से उधर घूम रहा हो ना, तो समझ लो कोई चक्कर है। यहाँ तो केस ज्यादा खराब है। ज्यादा घूम रहा है। आपके लिए टकनी किया, आप ज्यादा घूमो नहीं, आप बैठ के इस्तेमाल करो। मियाँ बहुत शरीफ है। चल अच्छी बात। अच्छा मैम ये बताएं, रात को मुझे डैश नहीं आती और दिन में मुझे सुबह उठते ही डैश आ जाती है। रात में वाकई मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं तो सो जाती हूँ। ठीक है। 11:30 पौने 12 बजे सो जाती हूँ। ठीक है, इसलिए दिमाग मुझे बंद तो हो कोई कुछ भी नहीं नजर आता, बस सुबह आंख खुलती है 6 बजे, ठीक है, तो फिर समझ आती है बस। तो मतलब रात को आपका वो फंक्शन बंद हो जाता है? बंद हो जाता है मेरा तो। अगर फर्ज करे 12 बजे आपको कोई काम पे बुला ले कि यार 12 बज गए, अब ये 2 सीन करने हैं। नहीं। नहीं? मुझसे ये सवाल पूछो। रात को मुझे डैश नहीं आती और सुबह उठती ही डैश आ जाती। याद तो नहीं आ रही? ये मैं सिर्फ एज का फर्क है। हमें रात को आ रही है, इशारे में आ रही है। हाँ, आपको आ सकती है। आप पानी में नींबू डाल के पियो। ये अच्छा। सही है। बेरोज सर ये बताएं, जी। मेरा पसंदीदा खाना डैश है। दाल चावल। दाल चावल? कौन सी दाल? कोई भी दाल या दाल चावल? भाई सफीना एक दाल बनाती है, अब्बा की दाल है भाई। अब्बा की? यानी जो जावेद के और सफीना के वालिद थे, जी शेख रहमत साहब, उनको बहुत पसंद थी। ठीक है। 3-4 दालें मिलके बनती है। ठीक है। बहुत आला, बड़े मजे की होती है वो। बहुत। उस पे नींबू डाल के अगर बंदा खाए तो। नहीं वर्जी है। हाँ, वैसे मर्दों को नींबू नहीं खाना इस कदर नहीं, नींबू तो पानी में आपने अभी बताया ना, वही इलाज है उसका। ठीक है, मुझे जिंदगी में डैश करने का बहुत शौक है। हाँ, जिंदगी में चेंज होना चाहिए और मुझे अच्छा लगता है कि वक्त के साथ चेंज हाँ, होता रहे। वाह। ठीक है, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया डैश है। फारिग है।
फारिग नहीं हो? फारिग है यार, फिर तो हम भी फारिग हो जाएंगे। होने दो बिल्कुल बिल्कुल फारिग। असल में सोशल मीडिया ने जी पॉजिटिविटी छोड़ के नेगेटिविटी इतनी कर दी है कि उसको फारिग हो जाना चाहिए। और उसका सिस्टम भी ऐसा बन गया है कि पॉजिटिव चीजें कम फैलती हैं हाँ जी, और नेगेटिव चीजें शोल्डर गिरे हुए ज्यादा। ये देखिए कैसे यूं करने को यूज आ रहे हैं। हाँ ना, वो पता नहीं, मुझे तो खैर पता नहीं यार, पोज भी नहीं, मेरे तो इंस्टा पे आप देख ले एक ही पोज होता है बस। अम्मी अब्बू ने खड़ा किया। कमाल ये है, मैं तो इंस्टा पे हूँ ना किसी पे। अच्छा खुदा की बिल्कुल नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप और हाँ। फोन अपना जो हेलो उठाने वाला जबरदस्त, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप वैसे। बड़ी है या कुछ है, लेकिन मैं बहुत सुकून से। तो आप बिल्कुल सोच रहे, आप हैं मैम सोशल मीडिया एक्टिव? मैं वैसे ही सोच मैंने वैसे सोच रहा है। अभी 1.5 साल से स्टार्ट किया है अपना इंस्टा। वो भी डूडू, अल्लाह भला करे मेरे दामाद को। तो उसने कहा अम्मा आप भी स्टार्ट करें, सब लोग कैसे कैसे लगाते हैं पिक्चर, अपनी स्टोरीज लगाते हैं। हाँ। लेकिन ये बड़ी लिमिटेड, आप बहुत स्लो ज्यादा। मोशन में चलती भी नहीं आ रही नो 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 नो, नहीं नॉर्मल है आप। क्योंकि मेरे पास कोई उतारने वाला बंदा ही नहीं होता है स्लो मोशन। नहीं जरूर आप, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू पॉजिटिविटी दे सकते हैं हाँ। अपनी आवाम को, अपनी यूथ को, तो यार जरूर इस्तेमाल करें। मकसद है आप क्या कुछ होता है, मैं क्या अर्ज करूं। हाँ हाँ वो तो देखता हूँ मैं, तो मुझे तो मजा भी आता है। जी आपको तो आएगा। मैंने ये बताया कुछ भी हो जाए मैं डैश कभी नहीं खाऊंगी। कुछ भी हो जाए मैं, हाँ मुझे वो जो आजकल सुशी वुशी चला हुआ है ना, हाँ आई हॉटपॉट नहीं हॉटपॉट हॉटपॉट खा रही हैं है, आप? है। अच्छा मुझे बताएं वैसे ही जनरली मुझसे भी सवाल करो। हाँ कुछ भी हो जाए डैश अच्छा लगता है। सवाल पूछ। सवाल क्या था ये तो मुझे भी याद नहीं। सवाल सवाल ये था कि कुछ भी हो जाए मुझे डैश नहीं खाऊंगी, जहर। जहर नहीं खाऊंगी। ये आपने बहुत डीप बात की जनाब ये मैं एडिट कर दूंगा, इतनी डीप बात नहीं कर सकते शो में। अच्छा नहीं ये हॉट पॉट मुझे समझ नहीं आता। मैं नहीं कह रहा कि गलत है, सही है। ये बच्चे जो है खास तौर पे यार हमारे बच्चे इतना खाते हैं, आज तक मैंने नहीं खाया और नहीं खाया। अच्छा मैं भी एक बार खाया, मुझे समझ ही नहीं आया। कच्चा गोश्त। हाँ और घर पे कोई काम नहीं कर रहा, वहां जाके सब शेफ बने। घर पे किसी को बोलो ना बेटा पानी पी लोट करना ना, उसको कहना उला देगा। अब जैसे इसको सुशी पसंद नहीं है। हाँ आई लव सुशी। सुशी सुशी पसंद आपको नहीं पसंद, जापानीज फूड। रॉ नहीं पसंद आपको, रॉ ठीक है ठीक है। मुझे जितने मर्जी पैसे दे दो मैं डैश नहीं करूंगा, मुझे जितने मर्जी पैसे दे दो, डैश नहीं करूंगा। पाकिस्तान का नाम कभी बदनाम नहीं करूंगा। जबरदस्त 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 खूबसूरत बात। मेरे लिए फैमिली में डैश सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई ऐसी गलत चीज नहीं करूंगी जिससे मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट में कमी है। कमी है, ठीक है बहुत ठीक है जबरदस्त। मैं जब अकेला बैठता हूं तो अक्सर डैश देख लेता हूं। वो तो सभी देखते हैं। मुश्किल होती है लेकिन देख रहे हैं। देख लेते हैं देख बाद में मैं चाहे जब हम- अकेला बैठता हूँ तो तो मैं क्या था, जब अकेला बैठता हूं तो अक्सर डैश देख लेता हूं। मैं कोई खुराफात नहीं देखता। अच्छा नहीं देखते, अकेले में कुछ देखते हैं वैसे? हाँ क्या? बहुत सी कुरानी आयत का तर्जुमा वाह जो कि जाहिर है, और अच्छी चीजें जरूर देख लेता हूँ। वो अकेले बैठ के आप देख रहे हैं? अकेले क्या, दुकेले भी देख सकते हैं। दो अकेले भी देख रहे हैं, ठीक है। असल में हमारे यहाँ ये है कि हम दो हो जाते हैं ना फिर देखा नहीं जाता कुछ। हाँ जाहिर है, आप जिस किस्म की चीजें देखते हैं हाँ। तो वो तो अकेले ही देखते मैं बेबी टीवी देखता हूँ, बेबी टीवी। हाँ मुझे वो अच्छी लगती है, मछली है ना, वाला कितना करके। अच्छा लगता हाँ देखें बहुत मजे मेरे का। तीनों बच्चों ने सुबह शाम रटा हमारी भी हुआ है छोटी मेरा। देखती है। हाँ देख, और उनकी वजह से तो देखना पड़ता है। हाँ जाहिर ही। अच्छा मुझे डैश पकाना बहुत अच्छा लगता है, या मैं बहुत अच्छा डैश पकाती हूँ। नहीं ये तो इन्होंने कहा ना, आप ऐसा अपने बारे में तो नहीं कह सकते। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही क्या बीवी पकाना फजूल नहीं की आता? नहीं पकाना आता है ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, पूछने में क्या है? लेकिन मैं लोगों को नहीं पका सकती। लोगों वाह वाह। हाँ। नहीं लेकिन पकाना पकाना आता है। हाँ, सबसे अच्छा क्या कुकिंग सबसे अच्छा। सब कुछ सब कुछ मतलब कुछ सब भी जबरदस्त नहीं है, सब एवरेज है। नहीं जबरदस्त जबरदस्त, जैसे निहारी है, पाए हैं। I love चिकन पाए। निहारी तो नहीं बनाती ना आप? हाँ प्लीज ये ना करें, ये ना करें बिल्कुल। अच्छा वेरो सर मुझे ये बताइए कि मुझे अगर दुनिया के सारे पैसे मिल जाएं तो सबसे पहले मैं डैश करूंगा। एक तो मुझे दुनिया के सारे पैसे नहीं चाहिए। वेरी नाइस। उसकी वजह यह है कि पैसा जो है वो बुराइयों की जड़ है। वाह वाह वाह
सही है। जब इंसान के पास आता है तो उसको लगता है मैं ही हूँ बस, तो अल्लाह ताला उतना ही दे जितना मैं जितनी बर्दाश्त हमारी हैसियत है। हैसियत। मुझे लड़कों की डैश आदत बहुत बुरी लगती है। अब बेचारे हमारे बच्चों को मुझे बहुत लगता है सी आदतें सोशल हैं। मीडिया ने वैसे इतना खराब कर दिया है, हाँ। बिगाड़ दिया है, तो उनको खुद भी नहीं पता है कि हम क्या कर रहे सही हैं, है क्या गलत है। क्या करना है। तो किए जा बेचारों को क्या बंदा है, मुझे नई जनरेशन को ये लगता है कि उनको तो बस किसी भी चीज का ट्रेंड बना के ट्रेंड बनाना मैं है। इसका हल हाँ बहुत जरूरी है। आप हाँ हमारे नाजरीन देख रहे हैं, घर की जो तरबियत है ना वो सारी जिंदगी चलती है। बेशक आदि याद रखना, अगर घर की तरबियत है और सही तरबियत है तो आप कभी भी अपने खानदान का, अपने माँ बाप का नाम नहीं खराब नहीं करें। बेशक और घर की तरबियत नहीं है तो आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लें, आप कहीं भी पढ़ लें आप 1 मिनट में पर्दा फाश कर देंगे अपने खानदान का। सारा हिसाब किताब स्कोर 0 हो जाता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, आखिरी एक एक रह गया है। रोज सर आप बताइए, मुझे बड़े बड़े डैश बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बड़े बड़े लोग, कवि खान, ये जो मेरे उस्तादों में से थे, बेशक। महमूद अली, काजी माजिद, मुनव्वर सईद हयात हैं, और बहुत से चले गए, तलत हुसैन, शकील साहब, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वाह, और जैसे अनवर मकसूद, अल्लाह उनको हयात ही दे। बेशक बेशक, जबरदस्त बात, जबरदस्त बात। मैम ये बताए, मुझे पाकिस्तान की एक चीज बदलनी हो तो मैं डैश बदलूंगी। यार, अगर मुझे पाकिस्तान की एक चीज बदलनी है, वो जो फुटपाथ पे बेचारे जो सुबह में आके मजदूर बैठे हुए होते हैं ना, जी जी, मुझे उनके लिए कुछ करना है। वाह वाह, बहुत अच्छी। बहुत मुझे खूबसूरत, बहुत दुख होता है। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। और आई डोंट नो कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो मेहनत करने वाला कम कमा रहा है और जो आके ड्रामेबाजी लगा हुआ है वो ज्यादा कि जी कमा मेरे रहा करा दें, वो पैसे छाप रहा है। सच। इतना दुख होता है ये देख के। बहुत मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ये समझता हूँ 70% जो है ना प्रोफेशनल बैगर्स हैं मैं तो कहता हूँ 100%। रोज का। बहरोज वो जो दिहाड़ी के लिए बैठे हुए होते हैं। नहीं, वो तो एक अलग बात है। हाँ। मैं कुछ और बात। हाँ। आप चाहे 10 रुपए दे दें, चाहे वो प्रोफेशनल है या वो है, आप दे दें और अल्लाह पे छोड़ दें। हाँ, ये भी एक अप्रोच है। उसने खुद अपने आप को जवाब देना है, आपने भी अल्लाह को जवाब देना है। बेशक ऐसी, दे के चलो भाई। तो जैसे मैं अपनी अम्मा को समझा रहा हूँ कि लाखों 1000 रुपए की चीजें लाते हैं और रिक्शे वाले से 50 रुपए भी बहस कर रहे हो। खुदा नहीं, और मुझसे ठेले वालों से जो हाँ, बेचार, हाँ। आप यार उसको ज्यादा दे दो यार, क्या दे दे, कुछ नहीं हो जाएगा, कोई महल नहीं बना लेगा आपके थोड़े से पैसे से। मैं चलते ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ बेरोज सर और निज़ाम में मौजूद हैं। अच्छा जी, अब हम अगले गेम की तरफ चलते हैं। अगले गेम का नाम है 5 सेकंड गेम। 5 सेकंड। एक सवाल है। क्या याद करा दिया? अच्छा हाँ, अच्छा, नहीं वो कोई एक प्ले किया। अच्छा बस करो यार, किस कदर मैंने भी याद कर लिया था। तो 5 सेकंड गेम में सवाल होगा, उसका आपने 5 सेकंड में जवाब देना है। Done. ठीक है जी, तो एक एक करके मैं सवाल करता हूं। सर मुझे बताए, जवानी की 3 गलत फहमियां। अपने आप को बहुत खूबसूरत समझना, अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना, ठीक है, और जवानी पे फकर करना। फकर करना, ठीक है जी। मैम ये बताएं, बुढ़ापे के 3 खौफ। मुझे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई आपको? नो, मेरे ख्याल में कि मैं एंजॉय करूंगी। अच्छा, हाँ, आपको आता है? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप बूढ़े तो नहीं है। क्योंकि ये बहुत सी आपकी स्टेजेस जो सी है ना, वो ब्लेसिंग है। आपने सारी स्टेजेस को बिल्कुल बिल्कुल जीना है। हाँ, दिल खोल के वाह, जीना है, वाह, वाह, तो फिर जिंदगी है। मैं, मेरे साथ ये है कि जब मैं इमेजिन करता हूँ ना, आई गेट वेरी स्केर्ड। मुझे डर। क्यों? क्यों? नहीं तुम नहीं, तो अब बूढ़े हो चुके हो, 200 साल के तो। इसलिए तो होता है कि अब बस मरने ही देना। नहीं, अल्लाह जिंदगी दे। अच्छा, दिमागी तौर पे तुम माशाल्लाह, अल्लाह सलामत। जवान। अच्छा सर, ये बताए कि बेगम जब मैके जाती है तो उसकी 3 फीलिंग्स क्या हैं आपकी? हमारी बेगम मैके जाती थी। नहीं जाती। बेगम का मैका भी हाँ। और ससुराल भी साथ है। वाह 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 वाह, खूबसूरत यार, सब साथ ही हैं एक ही जगह पे। खुदा ही। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैम ये बताइए, 3 ऐसी चीजें जो हरे रंग की होती हैं। एप्पल, पालक और तरबूज। तरबूज, ठीक है। तरबूज तो लाल हो, अच्छा अंदर से। अंदर से लाल होता है, बाहर से तो ग्रीन होता है। खोल के अंदर देखा जाता है उसको। 3 ऐसी चीजें जिसमें सुराख होते हैं। तुरई,
तुरई तुरई में में तो सुराख सुराख करना पड़ता है यार, क्या हो गया इसको होते यार? हैं उसको। कहते मैं बहुत खाना भूजाती हूँ। मुझे तो लग रहा है तुरई देखी भी नहीं। अबे चल पकाती हूँ तीन ऐसी चीजें जिसमें सुराख होता है। यार ये तो बहुत अच्छा। एक तो वो गोली आती है, बच्चे ठीक है, खाते हाँ हैं। बिल्कुल सही है, नाम नहीं ले सकता। टॉफी होती है, हाँ। उसमें सुराख होता सुराख होता है, है। और किस बहुत से लोगों के जहन में सुराख होता है, जहन में सुराख होता है, और हर इंसान के कान में सुराख होता कान में सुराख होता है, बिल्कुल कान, नाक, मुंह। है। बस बेटा। यस हाँ ठीक। मैं ये 3 ऐसी चीजें बताए जो हवा में उड़ती हैं। वाह। मक्खी, एरोप्लेन, एरोप्लेन, मच्छर, मच्छर। हाँ सब जी। बता। 3 ऐसी चीजें जो कभी गीली नहीं होती। यार ये तो कभी सोचा ही नहीं होता कि भाई देखिए, जो भी चीज पानी में नहीं जा रही वो गीली नहीं होगी ना। हाँ वो गीली नहीं होगी। एग्जैक्टली पहली बार किसी को कुछ बुरा लगा, मुझे अच्छा लगा। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, हैरानगी हो रही है कि यार मेरे जहन में क्यों क्यों नहीं आई? जबरदस्त। 3 ऐसी चीजें बताई जो गोश्त के साथ पकाई जाती है। ओहो। गोश्त के साथ पकाई जाती जी है। जी जी, सब कुछ गोश्त के साथ पकता है। सब कुछ। हाँ सब्जी तो सब गोश्त के साथ बनती है, जैसे कि? आलू गोश्त, पालक गोश्त, भिंडी गोश्त, करेले तुरई गोश्त, करेले गोश्त, करेले गोश्त, करेले गोश्त। करेले ठीक है, गोश्त। जबरदस्त। 3 ऐसी चीजें जिसमें हाथ डाल सकते हैं। हाथ डाल सकते हैं जी। तिजोरी तिजोरी। एक, और सब तिजोरी सबसे पहले। और 3 ऐसी चीजें जिसमें हाथ डाल सकते जी जी, अपनी जेब में जेब में, बिल्कुल, और किसी और किसी और की। वाह वाह, जबरदस्त। 3 ऐसी चीजें बताएं जो एकदम से टूट जाती हैं। दिल। दिल। अरे ये तो एक भी कह दिया आपने, काफी है। हाँ दिल, दिल एकदम से दिल। नहीं नहीं, नहीं, ये वाला नहीं करना। अभी टाइम नहीं आया। अच्छा, 3 ऐसे लोग जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। वो कोई भी हो सकते लोग। 3 ऐसे लोग, हाँ, कोई भी दुनिया में हो सकते। अच्छे लोग, अच्छे, वाह वाह वाह, अच्छे लोग, वाह, इंसाफ करने वाले लोग, साफ करना। और खास तौर से नेक लोग। खूबसूरत खूबसूरत, जबरदस्त बात। 3 ऐसी आदतें जो मैं अपनी नहीं बदल सकती। हाँ, एक तो सुबह उठने की आदत, और सुबह जल्दी उठती हैं आप? बहुत जल्दी उठती कितनी हूँ। जल्दी? कभी 5:30-6 बजे। बिल्कुल, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। और रात को जल्दी सोना। मेरे सब लोग संडे और सैटरडे को बच्चे इकट्ठे होते हैं, जी। बेटी आई भी होती है, तो मुझे झोंके आ रहे होते हैं कि ये लोग कब जाएंगे, तो मैं सो जाऊंगी। और तीसरी आदत? तीसरी, मैं बाज लोगों को बड़े मशवरे दे देती हूँ फजूल में कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, अगर ऐसे कर लोगी तो बहुत अच्छा हो, कि बाद में मुझे फील होता है कि अगला कह रहा होगा कटाओ यार। हाँ, कहेंगे इसको मुसीबत क्या आएगी बड़ी अम्मा को। आपके इन जवाबात से हाँ। बच्चों, जो इनके बच्चे हैं जो आते हैं सैटरडे को, तो बेटा जल्दी चले जाए। एक्चुअली उन्होंने बताया यही है कि तुम जो बड़ा खुश हो रहे होते ना कटना। बेटी यहाँ पर है तो वो माशाल्लाह। आ जाती है। हाँ, लेकिन उसको भी जाना चाहिए 9:30 नहीं, ये आपने कहा है। बस हम एक आदत है, उसको भी पता है जबरदस्त। कि अम्मा ने जल्दी सो जाना है। जबरदस्त। 3 ऐसी चीजें जो मेरा मूड अच्छा कर देती है सर। हैं? 3 ऐसी चीजें जो मेरा मूड अच्छा कर देती है। अच्छे खाने की डिश। वाह वाह, अच्छा, ठीक है। दूसरा, किसी की अच्छी बात, वाह, और अच्छा लतीफा। अच्छा लतीफा, बिल्कुल। 3 ऐसी चीजें जो मेरा बिल्कुल मूड खराब कर देती। मुझे वो जो अजीब से लोग आते हैं ना, जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता और वो बस करते हैं, हाँ, वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मैं कहती हूँ यार अल्लाह इन ये पर तो रहम तीनों के बराबर हो गई। तीनों के बराबर हो गए। हाँ, सच कि में, काफी है। खोके लोग, लेकिन चोचल ज्यादा हाँ, है। चोंच लोग चोचल ज्यादा। नहीं नहीं, जबरदस्त। तो इसी तरह हम इन लोगों को संभालते हैं। थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे जाना है, चले। वापस आएंगे और गेम्स खेलेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वापस आ रहे हैं बहुत जल्द। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ बेरोज सर और निज़ाम में मौजूद हैं और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और मुझे ऐसे शोज में बहुत मजा आता है जब गेस्ट जो है वो बिल्कुल एनर्जी के साथ माहौल का हिस्सा बने। क्यों नहीं? वरना अक्सर डेड बॉडियों के साथ भी शो करना पड़ता है कि आप पूछेंगे सुने जब बताएं कोई ऐसा कुछ होगा, कहते नहीं। फिर आप बहुत हो जाते, फिर आप लगे कब्रिस्तान आए हुए। लेकिन बहुत मजा आ रहा है आप दोनों का फिर से। असल में देखो, तुम्हारी वजह से एनर्जी है हमें, और ये होता ही यही है। जी जी, बिल्कुल ऐसे, ये रेसिप्रोकल है बस। एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर बेशक, सकता, जो कर सकता है वो बता नहीं सकता। तो अब हम अगले गेम की तरफ चलते हैं। अगला गेम जो है उसमें होगा ऐसे, आप दोनों के बीच में कार्ड्स पड़े हुए,
वो एक एक करके आप कार्ड उठाएंगे। जिसरा आपके सामने जो कार्ड पड़ा है वो आप उठा के रखेंगे, और जो दूसरा पहले है, मैं उठाऊंगा। पहले आप उठा लें और आप एक्ट करके इनको बताएंगी कि ये क्या चीज। अब मुझे नहीं पता ये सीधा है या उल्टा है। ये सामने आपने कैमरे पे भी दिखा दें। ओके जी। बस सही है, लाए मुझे दे दें। हाँ, ये इवेंट है कोई, ये छोटी लड़की, हाँ सही है। हाँ, हाँ, उसकी बांसुरी बजा रही है, कहाँ बज रही है बांसुरी? बाजा बजा रही है, रो रही है, हाँ, कहाँ रो रही हैं, कहाँ रोती हैं लड़कियाँ? कहाँ रोती हैं लड़कियां, ज्यादा बताए? ड्रामे में। नहीं, नो। अच्छा, रुखसती के वक्त। Yes. हाँ ठीक है, शादी किसकी शादी है? लेकिन लड़की की शादी है और लड़की की नहीं है, नहीं। लड़की की नहीं है। लड़की की अम्मा की दूसरी शादी। लड़की के अब्बा दूसरी नहीं, शादी, लड़की नहीं है, लड़की है ही नहीं। लड़के की शादी। नहीं, कोई लड़की वड़की नहीं है। अबे क्या दरमियाने की शादी होती है? अलाउड नहीं है वो हमारे यहाँ। अच्छा, डॉल। वाह, कह रही गेस करो, डॉल, डॉल गेस करो। गुड़िया की शादी। गुड़िया की शादी। चले ठीक है, तो मैम आपकी बारी। अब आपने कार्ड उठाना है और बेरोज सर जो है वो आपने पढ़ना नहीं है कार्ड। ओके। देख, हाँ बिल्कुल ऐसे। सही है, ये सामने कैमरे में भी दिखा लो। ठीक है, ये मजे की चीज है। हाँ, हिंट मैं दे रहा हूँ कि मजे की चीज। ओके। इजाजत। जी जी सर। चिकन खाना, ये क्या है? चिकन की कोई चीज है? चिकन कढ़ाई, नहीं 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 एग, नहीं। एक उन्होंने देख लिया कि ये जितना शोर कर रही है ये अंडा ही देगी। चिकन है, चिकन है, चिकन है। कोई चीज है लेकिन चिकन। चिकन की नहीं आ रही, नहीं प्लीज। हाँ निहारी तो नहीं हो। ओके। हिंट दे दूं एक इसको? हाँ दे दी, चल। बस तमीज वाला। हाँ हाँ। हमारी शूटिंग पे बहुत आती है। चिकन शोरबे वाला, नहीं 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 नहीं, आलू गोश्त, अब कराची की चीज है। हलीम नहीं, कराची की ऐसी चीज जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो के यार कराची वालों को आती है। यार तुम तो बहुत ही गरीब हो, इनके बनती नहीं है। नहीं ना, आपके घर में किचन है। अच्छा अभी मैं हार गई। अल्लाह के चिकन बिरयानी चिकन यार। बिरयानी। तो मैं बोल तो रही थी अभी, क्या? आपने चिकन बिरयानी नहीं मैंने हरावे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 6 कैमरे लगे हुए। किसी एक ने अगर बिरयानी। खुदा की कसम। ठीक है, ठीक है, अगली बार, अगली बार, अगला कार्ड। मैं आपको उठा के दे देता हूँ। जी, हाँ। थैंक यू। ये सामने कैमरे में भी आपने दिखाना है। ओके जी। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। ये ले आप अपना कार्ड। थैंक यू। ढोल। हाँ, ढोल को मसला है कोई? ढोल बंद कर दो। नहीं नहीं, No. ढोल नहीं बंद। ढोल बजाओ। नहीं नहीं, ढोल को मसला है कोई? ये देखें, ये देखें, देन देन फट गया। देन। हाँ, यस, फटा हुआ ढोल। फटा हुआ ढोल। फट गया बस खत्म। तो फर्क की बात है, बिल्कुल सही है, ढोल। अब मेरी बारी। जी आप। अरे वाह, ओए होए 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 ओए होए होए होए। ये वो चीज है जिसकी वजह से अक्सर आबादी पे फर्क आता है। सर कांधे। चांद निकला। नहीं नहीं, चांद नहीं निकल रहा। ये क्या चीजें दिखा रहे हैं आपको? ये क्या लगी? लाइट्स। हाँ हाँ हाँ, क्या है मसला? क्या है ये? अजीब सा लग रहा है लेकिन होता है ऐसे ही। अच्छा, इसके बगैर लाइट जल सकती है? स्विच, नहीं नहीं, लाइट को कोई मसला है, मसला है कोई जनरेटर ऑफ, ऐसी कोई मसला है। हमारे यहाँ बहुत होता है सर। बिजली चली गई, हाँ, क्या कहते हैं इसको? लोड शेडिंग। लोड शेडिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। अगला कार्ड जी, अगला कार्ड। सीधा है कि उल्टा है? माफ कर देना बहन। सामने भी दिखा दे रो सर। ओके। ये अक्सर लोगों में होती नहीं है लेकिन निकलवा हाँ, हमारी उम्र में भी निकल आती है। हाँ, पिंपल्स? नहीं नहीं, दाढ़, अकल दाढ़। अकल दाढ़। वेरी नाइस, ऑन पॉइंट, ऑन पॉइंट, जबरदस्त। अगला कार्ड भाई, बहुत जबरदस्त हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आदि। हाँ, दिल पिंक, दिल फेंक कौन है? कौन होता है दिल फेंक? क्या कहते हैं? ये दिल- आशिक मिजाज। दिल फेंक, आशिक। जबरदस्त जबरदस्त। अगला कार्ड जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। ओके। ठीक है, ठीक है।
बापत्तू रुखसती नहीं नहीं बारिश हो रही है नो 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 पापा 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 यस कौन है? बारात नहीं नहीं किसकी है? ये देखिए ये हाँ ठीक है हाँ बारात वापस चली गई नो 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 लड़की भाग गई नहीं, लड़की नहीं नो है। ये देखिए ना अबे जो बॉय है अक्सर ना होता है तो वो कह रहा हूँ। बॉय है ना बॉय है। बॉय है हाँ वो जा- घोड़े पे बैठा है अरे इस तरह कौन घोड़े पे बैठ रहा है? वो दूल्हा है क्या मेडिकल प्रॉब्लम है दूल्हा बेचारा दूल्हा बेचारा दूल्हा। बेचारा दूल्हा हाँ सेरा लगा के सेरा बैठा। लगा Yes, sir, के yes, यूं sir. जगह बना के क्या बैठा था, क्या? है बेचारा दूल्हा। बस ठीक है ठीक है ठीक है। आखिरी कार्ड है ये, आखिरी। ओके अरे वाह ये तो बहुत आसान होगा। हांडी हाँ हाँ। ठीक। जो आपको पकानी नहीं आती मुझे आती है यूं डाला हाँ और नमक मिर्च हाँ हल्दी और हिलाया चलाया तैयार हो गई हाँ देन ऊपर से क्या डाला? ऊपर से जहर डाल दिया नहीं 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 ना और ऊपर से नमक और डाल दिया नहीं नहीं नहीं। एक और चीजें लोग अक्सर डालते हैं। उसके बगैर आपका कम से कम शोरबा तो कंप्लीट नहीं होता वो हाँ, जा। गरम मसाला गरम Yes. मसाला जबरदस्त, वेरी नाइस। बहुत अच्छा खेला आप दोनों ने। ये भी रहता है ये हमने ऐसे रखा हुआ है कि हालात अगर नहीं 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 चले ये आप कर लें। नहीं चले भाई। ये तो अब हो नहीं सकती लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट अगर हो जाए तो मजा ही आएगा। नहीं नहीं खाता मजा पागल हो गया महंगी हो रही है। पहली शादी आखिरी शादी होनी चाहिए वाह वाह वाह। अगर जिंदगी अच्छी गुजारनी है तो एक ही होनी चाहिए। एक ही होनी चाहिए भाई ये बहुत अल्लाह का अब आपने उनको गैस भी तो कराना है। था क्या भूल क्या पापा 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 शादी हो रही है शादी शादी की चीज है कोई? निकाह नहीं नहीं, इस तरह कौन सा निकाह है? दुआएं नहीं नहीं, दुआएं नहीं कर रहे। ये क्या निकाला है? पैसे नहीं नहीं, पीछे आ जाए पीछे। पैसों पे जाएगा दिमाग इसका मनी 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 ऑल मानी मानी मनी माइंडेड मानी। सुनो ये तो दुआ हो गई ये नहीं नहीं ना। देखो गौर से देखो गौर से ओके ओके कहता है अरे इसकी तो नींद का टाइम चलो भाई, मैं आज खत्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आने ये देखो फिर देखो गौर से देखो नहीं देख सकते ये मैं नहीं देख सकती, ये शादी मैं नहीं देख सकती। 11 बजे। यार कितना इजी है वैसे खुदा बहुत आसान है। अच्छा मुझे बताएं क्या ये- ये देखें ये देखें, ये क्या है? ये क्या है? सेट आपके सही 11 बजे। मैं कह रहा हूँ कल कंटिन्यू कर दे। शादी का कार्ड पूछा था तो मैं अपने जहन मैंने कहा पे ये क्या कह रही है सेट? तुम सही है, बहुत बहुत सेट अच्छा है। है। लेकिन आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला भाई। मैं समझ सकता हूँ 11 बजे के मसले को, होते हैं अक्सर लोग। अच्छा जी, अब जो अगला गेम है, पब्लिक को पता चल गया कितने बजे शो रिकॉर्ड हो रहा है अगला गेम जो है वो है पहेलियां। आसान आसान सी बच्चों वाली पहेलियां। अच्छा। हाँ, ताकि पता लगे कि आप लोग पहेलियों में कितने अच्छे हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोशिश करते हैं। भाई मेहरोज सर, आप ये बताइए, आप रेस में सेकंड पोजीशन वाले को क्रॉस कर लें तो आपकी क्या पोजीशन आएगी? फर्स्ट सेकंड। सेकंड आएगी ना क्या आप सेकंड वाले को क्रॉस करेंगे तो आप सेकंड हो गए ना। वो तो फर्स्ट में चला गया अच्छा मैम, ये बताइए, वो कौन सी दो चीजें हैं जो आप नाश्ते में नहीं खा सकती? ये पहेली है वो नाश्ते सवाल में नहीं है। नहीं खा सकती भाई। वो दो चीजें आप जहर तो नहीं खा सकता नहीं नहीं जहर तो आप कभी भी नहीं नहीं नहीं, जहर तो कभी भी नहीं खा सकते। हाँ वो कौन सी दो चीजें दो चीजें जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते, खा ही नहीं सकते। मैं कहता हूं आप जो भी हो नहीं खा सकता। आप बताएं नहीं भाई मैं इस किस्म का आदमी नहीं लंच एंड डिनर। नहीं खाता। वियर्ड क्वेश्चन है सर ये बताइए, वो कौन सा रूम है जिसमें ना दरवाजा होता है ना खिड़की? कबर भाई आपके 11 बजे। माशाल्लाह मैं कहता हूँ आप यहाँ बैठे, मैं इनको खुद हाफिज करेंगे। कसम ये तो मरवाएगी भाई हाँ। वो कौन सा रूम डर भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है। वो कौन सा रूम है जिसमें ना दरवाजा होता है ना खिड़की। वो कौन सा रूम है हाँ ये वैसे है ये कॉमन सेंस का हाँ बिल्कुल लेकिन सेंस हो तो कॉमन है रूम लेकिन कौन सा है? ना दरवाजा है। स्टोर रूम
नहीं नहीं, स्टोर में कहाँ से? आप एक काम करें, आप सिर्फ एक्सप्रेशन दीजिए। मशरूम। ओए ओए, मशरूम। मशरूम, ना दरवाजा है ना खिड़की है। अच्छा मैम ये बताए, बहुत ही वियर्ड। हाँ, अच्छा 10 औरतें एक अम्ब्रेला के नीचे खड़ी हो गई हैं और अम्ब्रेला छोटा सा है, लेकिन उन 10 में से एक भी खातून गीली नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो यूं कैसे से करके। नहीं मैं बताता हूँ, बारिश हुई नहीं। बारिश नहीं हो रही। सही है। वो वैरो सर आप बताइए, जी बताइए। वो कौन है जो रोज जूते पहनकर ही सो जाता है? रोज, एवरीडे जूते नहीं उतारता। वो कौन है? जो रोज जूते पहनकर ही सो जाता है। बड़ा ही बावला है यार, जो भी है। तो बड़ा बड़ा है लेकिन बावला नहीं है। जबरदस्त, अच्छा जवाब दिया। रात वाली हाथ सब आए। ये थी। हाँ जी, नहीं घोड़ा। ओए, घोड़ा जूता पहन के सोता है, घोड़ा। अच्छा जी, अब कामरान आखिरी ने है। अपने हिसाब से पूछा है ये सवाल। हाँ मेरा तो उन्होंने लिख के भेजा है कि यार जरा मेरा घोड़ा कर लेना है। ठीक है कामरान, कोई बात नहीं। एक मेरा घोड़ा कर दो यार। अच्छा जी, आखिरी है ये। अगर एप्पल कंपनी एक कार बनाए तो उसमें क्या चीज मिसिंग होगी? ओ ये आईटी टाइप का मॉडर्न न्यू जनरेशन। अगर एप्पल कंपनी एक कार बनाए तो उसमें किस चीज की कमी होगी? क्या चीज मिसिंग होगी? एप्पल की। नहीं, कार में तो एप्पल नहीं होता। कार बनेगी ही नहीं। नहीं बना रहे। कौन से फोन में एप्पल होता है? आईफोन बताओ, कौन से कंप्यूटर में एप्पल होता है? नहीं, पीछे नहीं, बना हुआ कार में रहता क्या है। चीज मिसिंग होगी? कार में वो चीज होती है जो मैं बताऊंगा, वो गाड़ी में होती है जी। अगर एप्पल वाले बनाए तो शायद इंजन नहीं होगा उसमें, नहीं, क्योंकि हाइब्रिड अगर वो तो शायद ना हो ना। लेकिन एक और चीज है, विंडोज। कैसा? ये कोई मेरे ख्याल से कोई बड़ा लिखा यार, है जिसने बड़ी- ये बनाए हैं। बड़ी मुझे लग रहा है हमारी टीम का हिस्सा नहीं है। बहुत ही माजरत चाहता हूँ। चले भाई, चलते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा। हम लोग यहीं बैठे हैं, आप लोग भी यहीं बैठ रहे हैं, देखते रहिए शो तो सेट है। गुड वन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ बेरो सर और निदा मैम मौजूद हैं और बहुत ही सख्त किस्म का मजा आ रहा है मुझे। ये शो कैसे गुजर रहा है मुझे नहीं पता कैसे गुजर रहा है, बस ये पता है कि हमें भी मजा आ रहा है इत्तेफाक से। इत्तेफाक से। इसलिए तो आपके निदा मैम को बुलाया था, वरना नहीं आता। अच्छा जी, तो अब हम आगे अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। इसमें होगा ऐसे, हम हेडफोन गेम खेलेंगे। 2 हेडफोन्स हैं, आप दोनों हेडफोन पहनेंगे, उसमें गाने चल रहे होंगे। मैं आपको एक लाइन या कोई वर्ड बताऊंगा, आपको वो जो समझ आए वो आप उनको बताएंगे और आखिर में हम डिसाइड कर लेंगे किसको क्या समझ आए। तो ये दोनों हेडफोन है, ये दोनों आप पहन लीजिए। राइट लेफ्ट तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई राइट लेफ्ट नहीं। चाइना में सब कुछ लेफ्ट है और सब कुछ राइट है। चलें जी, ठीक है जी, गुड। बता दूं। अच्छा जी, पहला है जी, पान की पिचकारी। पान की पिचकारी। पान बात पान भाई पान बंद पान। हाँ, पान पान की पिचकारी। पान की पिचकारी। पान की पिचकारी, पान की पिचकारी। ठीक है भाई, समझ आ रहे हैं भाई। ठीक, अब मैं उनको बोलूंगा, वो आपको कहें, ठीक है। मैम आपसे है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल। मुर्गा चला गया। हाँ, वो आपको दें। ओके, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, ठीक है। तीसरा आ जाते हैं, कच्चे आलू के समोसे। कच्चे आलू के समोसे। भाई गाली दे रहा है। नहीं, अल्लाह माफ करे। बहुत चाटा। कच्चे आलू के समोसे। कच्चे आलू का भुर्ता। हाँ, ये वो छोटी गाली। कच्चे आलू का भुर्ता। आलू का भुर्ता। नहीं, कच्चे कच्चे आलू आलू भुर्ता। भुर्ता। यस। हाँ, क्या? आलू का भुर्ता। आलू का भुर्ता। चले इसको। पहले भी मैंने यही कहा था। सही। अगला है जी, ये बोलता है ऐसे लगता है गाली दे रहा है यार। काला बंदर।
काली मिर्चे, काला बंदर, काला पत्थर, बंदर, हाँ काला काला बंदर, काला पत्थर, बंदर, बंदर, जी काला कुत्ता। ये कैसा कुत्ता है? क्या बकवास कर रहा है यार? बंदर 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 अबे तू ही होगा यार। और बाहर में जाए यार। सुने सुने सुने, ये देखिए ये देखिए, बाल, हाँ बंदर, खारिश, बंदर, बंदर। हाँ काला वो बंदर। तो तू है। अरे यार अच्छा, अंडे वाला बन कबाब, बंद कबाब, अंडे वाला, खाने वाला बंद कबाब, अंडे वाला, अंडे वाला बंद कबाब। इशारे करते हो। अंडा, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अंडा, ओके बंद कबाब, जो आप खिलाते बताइए। बन कबाब, हाँ किसका किसका बन कबाब किसका? अंडा। हाँ वो देखे वो देखे वो देखे वो देखे। हट। हाँ क्या? अंडे वाला बर्गर, उल्लू के पट्टे। नहीं, क्या कह रही है यार? अंडे वाला क्या? अंडे के बच्चे। हाँ अंडे 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 का बन कबाब। चले अगला। मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। रुक जाए ना। ओके फाइन, मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। मैं बंदर नहीं पालूंगी, हाँ सुन, मैं बंदर नहीं वो पालूंगी। सुने। ओके, सर सुने ना, छोटे बच्चे मैं आपको नहीं पालूंगी। मैं आपको नहीं। मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। अबे बता, गाना बहुत अच्छा है। अच्छा चलो उतार ले भाई, उतार ले। भाई भाई इतना मुझे अच्छा ऐसा लग रहा है कि पहली बार हेडफोन इस्तेमाल किया। इतना मजा मैंने आज तक किसी बात में। Oh my God, भाई जबरदस्त भाई एंजॉय कराना है, बेशक। पब्लिक को भी, खुद भी करना है। बेशक बेशक, और यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। अच्छा जी, बाल तो खराब नहीं हुए? नहीं नहीं 11 तो हैं, मतलब 11 टाइम गैप। ओके, इतना अच्छा जवाब था लेकिन ऑनर नहीं था। नहीं जाता ना, लेकिन ये आपने देना जरूर है मुझे। तो अच्छा जी, अब मुझे मुझे एक बात बताएं, आप दोनों में से सिंगिंग का किसी को शौक है? नहीं, आपको लगता है? आपको मैं बहुत लगता है? बेसुरी हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा सिंगिंग इज अ मोस्ट डिफिकल्ट जॉब जी। फनूले लतीफ़ा में गाना गाना बहुत मुश्किल है जी, हर आदमी गाना नहीं गा सकता। गा सकता। लेकिन मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे कान बहुत अच्छे दिए। सुर सुन लेते हैं आप? सुर तो कुछ नहीं, लेकिन पता चल जाता है कि कौन बेसुरा कब हो रहा है, उसकी वजह है। लाइव मैंने कई बार मेहदी हसन खान साहब को सुना है, जबरदस्त मैडम नूरजहां को लाइव सुना हुआ है, जबरदस्त। मुजीब आलम मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, जबरदस्त सिंगर थे, ठीक है साहब। और अहमद रुश्दी साहब, मैं छोटा था लेकिन मैंने बहुत से फंक्शन अटेंड किए, तो अल्लाह ने मुझे कान दे दिए जबरदस्त। सुरीले। हमें भी दी। नहीं आप छोड़ दें, नहीं, हमें कान बात बढ़ जाएगी। हाँ छोड़। अच्छा वैसे मेरा अब आखिरी एक दो सवाल रह गए, मैंने कहा पूछ लो। मुझे ये बताइए, जिस तरह आप नई जनरेशन तो बिल्कुल ही अलग है ना, जिस तरह आप कहते हैं जी जेन जी बिल्कुल अलग है, आपको क्या लगता है कि आप लोगों के जो वालिदैन थे और आप लोग जो वालिदैन बने, उसमें कितना फ़र्क था आज के वालिदैन से? देखो हमारे जो वालिदैन थे बहुत सपोर्टिव थे। मैं यहाँ जो बैठा हूँ या ये यहाँ जो बैठी है, ये हमारी वालदा और वालिद की वजह से बैठे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं उसी पे चल रहा हूँ, खुदा जानता है, मेरी ठीक है। बेगम भी, सफीना भी, हम शहरोज को ऑल द वे सपोर्ट करते हैं, जबरदस्त। सदफ को ऑल द वे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यार ये काम है काम। और जो आपको हलाल की रोजी दे रहा है, मैं तो उसमें बिलीव करता हूँ। बेशक। तो बेहतरीन। आप कह रहे हैं आप सेम ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप बताएं, आपको ऐसा लगता है कि आप एज अ पेरेंट अलग हैं अपने बच्चों से, जिस तरह आपके पेरेंट्स आपके साथ?
मुझे लगता है कि हमने जो अपने माँ बाप से सीखा है जी, वही हम अपने बच्चों में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। तो वो जो जैसे पहले के माँ बाप बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, होते थे, लेकिन वो हमारी अच्छाई के लिए थे। हमारे बेशक इसमें तो जब कोई मेरे बच्चे भी दोहराई स्कूल जाते थे, कॉलेज में जाते थे, तब मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। टाइम पे घर आना है, ज्यादा दोस्तों में नहीं बैठना, वो तो हर एक माँ मतलब बाप। आप लोग वो तो नहीं करते, ओ दिस विल हर्ट हिज फीलिंग। नो 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 नो, नहीं, मैं आपको बता, मैं तो अभी भी डांटती हूँ अपने मेरी बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह 2 पोतियां हैं माशाल्लाह, एक नूरे बाबा है हाँ। और एक जारू बाबा। वो तो मानो बिल्ली है। सुन लें आप, हाँ। लेकिन शहरोज अब भी रिलेक्टेंट रहता है कोई ऐसा वैसे तो नहीं करता कोई ऐसा, हाँ, हाँ। लेकिन वो है रोब दबदबा, वो जरूरी है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। इट इज इम्पोर्टेंट। आप जब माँ बाप आपके विजिलेंस रखते हैं ना जब आप पे, तो आप बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल है। और वो रखना भी पड़ता हाँ, है। उस वक्त ऐसा लग रहा होता है, बचपन में हमें लग रहा होता था यार खामा क्या पीछे पड़ गए हमारे। मम्मी कह रही है मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, हाँ। लो यार बाहर तो मजा आ रहा है, मूंगफली वाला है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। बिल्कुल है। लेकिन देयर वाज अ रीजन। इसलिए अब जो बच्चे हैं उनकी इन्वायरमेंट को जरूर देखना है कि वो कौन के दोस्त कौन है, दोस्त कौन, बिल्कुल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसी। और वो कहाँ जाते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, तो वो सारा मॉनिटर करना था। हाँ, वो जो बच्चे की नशोनुमा होती है, तो वो सारी उसकी, हम हर वक्त तो बच्चों के साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो ये बड़ा जरूरी बड़ा जरूरी है। अच्छा मैम, आपका कोई ऐसा बचपन का वाकया या जिंदगी का वाकया जो फनी हो या आपको याद रहा हो, या कोई ऐसी शरारत जो आप करती हो जो आपको आज तक याद आती हो बैठे बैठे? लोगों के घरों से फ्रूट तोड़ के खाना। फ्रूट तोड़ के खाती हो? हाँ, सीजन में जैसे आम कैरियां लगी हुई होती थी, ठीक है, तो क्योंकि मेरे जितने भी कजन्स थे, हम सब, मैं बॉयज में ज्यादा पली बड़ी हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जो वो हरकतें करते थे मैं भी वही करती थी। और फिर हमारी जो नेबर्स थी वो मेरी अम्मा को आवाज़ दे के खूब सुनाती थी कि खाने क्या कहती थी, खाने फ्रूट वो भी चोरी दे। सही है, खाने वैसे कहती तो सच थी वो। कह तो सही रही है। हाँ, वो मुझे भी तक याद। वो याद है आपको मेरा सर? कोई ऐसे ही कोई परफॉर्मेंस का वाकया, कोई ऐसा वाकया परफॉर्मेंस के तो जो आपका यार ये यादगार है, ये तो अल्टीमेट है। वाकयात है, बहुत दफा मैंने सुनाए भी हैं, लेकिन वो है बहुत फनी है। वो हुआ ये कि उमर शरीफ मरहूम हमारा बड़ा साथ रहा। क्या बात है, हम एक ड्रामा कर रहे थे अब बोल उमर शरीफ, ठीक है, थिएटर, ठीक है। उसमें मैं बदमाश बना था भाई, अच्छा, खुदा की कसम। इतनी बड़ी मूंछ, हाँ। इधर एक मस्सा, हाँ। और हाथ में वो जो करारी वाला चाकू, सही है, और धोती, हाँ। और कुर्ता पहना हुआ है। ठीक है। और मेरा उसमें मकसद जो स्लोगन था वो ये था, ओए मैं 80 मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान, ओए। हाँ, ये ठीक है। अब मेरी एंट्री होती है, हाँ, एक जुमे को छुट्टी होती थी उस वक्त, ठीक है। और खच भरा हुआ तो भरा हुआ था। मेरी एंट्री, मुझे धोती बांधनी नहीं आती थी। सही है। अपनी अपनी या किसी की या अपनी, यार क्या यार बकवास। अक्सर ऐसा होता है ना, मैं अपने लेसेस बांध लेता हूँ, किसी के नहीं बांध सकता। लेसेस और धोती में बड़ा फर्क है। लेसेस अगर खुल जाए तो जूता उतर जाएगा, धोती अगर खुल जाए तो आपकी इज्जत उतर जाएगी। तो वो मैं एंटर हुआ स्टेज पे सीरियसली। अच्छा, वो धोती मुझे नहीं आती थी, तो हमारी बहुत सीनियर तमन्ना आपा होती, हाँ, उन्होंने बांधी मुझे धोती। अच्छा। वो कराची की रहने वाली थी, हाँ, फिल्में उन्होंने बहुत की ना, ठीक है, लेकिन धोती थोड़ी बांधी होगी। सही है। उन्होंने आड़े निकाल टेढ़े और धोती बांधी, और मैं एंटर हो गया, और मैंने कहा, ओए मैं एडी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान, ओए। ये किया तो उमर शरीफ ने मुझे ठकाक करके एक चमाट मारा, खुदा की कसम। हाँ, उमर शरीफ फिल्मबदी करता था ना, बिल्कुल, बिल्कुल है। ना कोई हमें पता ही नहीं होता क्या था होने वाला है। फिर भी हम कुछ ना कुछ करके जवाब दे देते थे, और बाहर उसको चमाटे भी मारता था मैं, अल्लाह उसको गरीब के रहमत का, जबरदस्त। उसने मुझे चांटा मारा, मेरी धोती गिर गई, खुदा की कसम। अब पहले खड़ा हुआ है, धोती नीचे, कुर्ता यहाँ तक है, लेकिन थिएटर में हुक्म है हमें ये शॉर्ट्स पहने। हाँ, बिल्कुल है। वो सैंडोज जो होते हैं, हाँ। वो पहनने पड़ते हैं, तो वो इज्जत बच गई, वरना नीलाम हो जाती। तो मैं तो बिल्कुल पीला पड़ गया, मैं एड़ी मार के दीवार तो नहीं गिरी, धोती गिर गई। धोती गिर गई। तो फिर मैं विंग में गया, तो जावेद भी थे उस प्ले में, तो जावेद ने कहा, यार क्या कर रहा है, जल्दी वापस। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। और पब्लिक हंस रही है, तालियां बज रही है, और उमर शरीफ बोले जा रहा है। हाँ, हाँ, तो जावेद ने फिर धोती बांध दी मेरे। सही है। अच्छा, शेख साहब ने भी धोती अपने
पिंडी वाल बांधी, ठीक है। वो इतनी बड़ी गिरा हो गई। हाँ। अब मैं गुस्सा, "ओए!" प्रेग्नेंट गुज्जर। हाँ, उसने कहा अरे ये पहलवान तो उम्मीद से है। तो ये इससे बड़ी यादें हैं यार। मैं थिएटर हमने बहुत किया। जबरदस्त। अच्छा सर मुझे ये बताएं, वो आपने क्योंकि बहुत अरसा कॉमेडी की है, स्टेज पे भी की, टीवी पे भी की, फिल्म में भी की, उस वक्त की कॉमेडी और अब का कॉमेडी का जॉनर है, उसमें कितना फर्क लगता है आपको? फर्क आ गया है? यार कॉमेडी जो होती है, मैं ये समझता हूँ सिचुएशनल कॉमेडी होती है। खाली वैसे तो सारे टीवी के जितने भी चैनल हैं, खास तौर से न्यूज़ चैनल, उस पर कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन वो तो सब आपको पता ही है क्या है, वो तो जुमले बाजी है। लेकिन असल कॉमेडी तो जो व्यूअर्स के लिए है, यानी जो स्क्रीन पे, वो सिचुएशनल होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ सिटकॉम जो होता है जी, वो सिटकॉम का मतलब है सिचुएशनल कॉमेडी। बेशक। 5 एक्टर बैठे हैं, हर आदमी एक दूसरे से सब कर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो सिचुएशन तो गई। हाँ बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसी है ना? जी जी, तो जो सिचुएशन है उसी में खेलें आप सीरियस होके भी कॉमेडी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी, जैसे कबाचा करता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, Situational इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना? बिल्कुल ऐसी। तो वो डायरेक्टर का कमाल, राइटर का कमाल है, अब मेरा टाइमिंग का कमाल। मेरे अकेले का नहीं। हाँ प्लीज, ये सब पूरी टीम। टीम। अकेला तो सिर्फ रब है वाह। जो हर चीज पे कादिर। वाह। तो अब तो वो कॉमेडी कहाँ हो, नहीं करते। और अब वो वाला भी हिसाब हो गया, लोग करना भी नहीं चाहते। और नहीं, अब कॉमेडी सिटकॉम चलते हैं, उसमें बदतमीजी के जुमले चल रहे होते हैं, ब्लो द बेल्ट है यार। आई एम सॉरी यार, ये हमसे नहीं हो सकता। नहीं जबरदस्त। अच्छा मैम, इसी तरह आप बताएं एक्टिंग, क्योंकि आपने देखी है जनरेशंस आगे पीछे ऊपर, कितना फर्क आ गया है सेट्स पे एक्टिंग को लेके, कि पहले क्या हिसाब किताब था, अब क्या हिसाब किताब हो? यार पहले हम इस काम को सीरियसली करते थे, काम को सीरियस लेके। हाँ। ठीक है, हम डायरेक्टर की बहुत इज्जत करते थे। ठीक है। डायरेक्टर इज लाइक अ फादर। हाँ, आजकल नहीं। मैंने अभी एक सेट पे हम लोग काम कर रहे थे, आपस में उनका जो भी वो था मजाक होगा, लेकिन अगर उस डायरेक्टर ने बोल दिया कि आप पहले जोड़ा चेंज कर लें, आप पहले ये सीन करवा लें, तो उसने कहा नहीं, उसने नहीं किया। अच्छा, मैं नहीं कर रहा या कर, मैं नहीं कर रही हूँ। अगर डायरेक्टर हमें दिन में इतनी दफा वही जोड़े ये पहनाता जो है, तुम कहानी बता रही जी। हो, जो सच है, जी, ये ईमानदारी के जुमरे में आता है। तो क्योंकि ये हमारी जॉब है। बिल्कुल ऐसे। अगर डॉक्टर वो मुझे जब डायरेक्टर कहेगा कि जी आपने अभी दोबारा फिर ये जोड़ा पहनना हाय है, हाय, तो हम पहन लेंगे। हाँ सही है। क्योंकि वो अब नहीं है, ये चीजें नहीं है, अब डेडिकेशन नहीं है। खत्म होती जाए, आपकी रिस्पेक्ट खत्म होती है। आपको यही नहीं पता कि ये डायरेक्टर है और मैं एक्टर हूँ, ये मेरा बाप है और मैं इसकी औलाद हूँ। सिखाया यही गया है। जबरदस्त बात, जबरदस्त बात। अब नहीं है वो कदर, अब नहीं, अब सबको लग रहा है कि मैं ही हूँ, वो एहसान करने आते हैं हमारे सेट में कि मैं आ गया हूँ। अगर मेरे पास बहुत से पैसा लोग तो है, आप सब डायरेक्टर कुछ से है। बहस कर रहे होते हैं, यार ये क्या है, ये कैसा है यार ये। अरे भाई हाँ, आप छोड़े, वो जो डायरेक्टर है वो सोच के आया है, उसकी डायरेक्शन है, बिल्कुल, उसका तरीका है। बिल्कुल। स्क्रीन प्ले इसके हैं। खुदा की कसम, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है डायरेक्टर को नहीं कुछ, जब नए बच्चे आ रहे हैं हाँ। शौकी में आ जाते आ तो जाते हैं। नहीं पता होता, हाँ, हाँ। लेकिन हम लोग फिर भी उनकी इज्जत करते हैं। मैं कहती हूँ नहीं यार, ये इसकी मैं तो जॉब ये है। करता हूँ निदा, जी, जो मेरा फर्ज है, जो मैंने सीखा है अपने सीनियर्स से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं तो ट्रांसफर करता हूँ। किसी को बुरा लगे, चाहे वो डायरेक्टर हो, उसको भी बता देता हूँ कि भैया यार इसको ऐसा कर लो आपकी इजाजत से, खुदा की कसम। और जो पंक्चुएशन है, डायलॉग डिलीवरी है, मैं तो मदद करता हूँ। अब सामने वाला इस काबिल होता है तो वो कैच कर लेता है, नहीं तो फिर लेकिन देखे ना, यही बात जरा मैंने फिरोज के साथ फिल्म भी की है, हाँ, फिल्म भी भाई, की क्या है। बात। आई कुड सी, जो आप बोल रहे हैं वो मैंने उसमें देखा है, उसके साथ काम करके कि ये उसके अंदर कहीं से आया है, और वो मेरे ख्याल से आप लोग ही हैं जो इन चीज़ों को ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये चीज़ें सीखने की हमारे लिए। सीखनी चाहिए। मुझे मैं ऐसा लगता है कहती कि हूँ, सीखने का अमल तो अब भी है। बेशक एवरी डे हम लोग तो रोज हम सीखते तो अब हैं। भी सीखते हैं। बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि हमें मत बताओ, मेरे 5.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, डोंट टेल मी व्हाट। हाँ, तो बस उन्हीं फॉलोअर्स के पीछे जाओ और फारिग। हाँ,
चलो भाई जबरदस्त। इसी तरह अब शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है सर। ये कैमरे लगे हुए हैं, आपके फैंस जरूर ये देखेंगे और उनकी वजह से वो हमारा शो भी देखेंगे। तो अगर कोई भी मैसेज, कोई भी पैगाम आप देना चाहे तो कैमरा। मैसेज बहुत जरूरी है। हम इस वक्त सेट टीवी पे बैठे हैं जी, और आदि का शो है, और ये सारे ताम झाम, ये हंसी, ये चैनल्स, ये ड्रामे सब पाकिस्तान की वजह से। तो हमारा मुल्क जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने अपने मुल्क का ख्याल रखना है हर हवाले से। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमने अच्छा शहरी बनना है। शहरी तो बहुत है लेकिन हमने अच्छा शहरी बनना है। हमने दुनिया को बताना है कि हम पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं। हमारा जो दुनिया में जो समझा जाता है वो अच्छे उसमें नहीं समझा जाता। हमारे पासपोर्ट की बहुत वो है जिससे दिल बहुत दुखता है, क्योंकि हमने बड़ी मेहनतें की हैं जो हम जिस मकाम पे पहुँचे। तो पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। आमीन। मैम आप अगर कोई मैसेज देना चाहें। हम इस वक्त 11 बजे 11 बज रही हैं और मेरी नींद का टाइम हो रहा है। 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं, देखो। नहीं अब तो मैं और चलो तुम ऐसे बोल दो जैसे ख्वाब में कुछ बोलो। हम सेट के चैनल सेट के शो में आए हुए और मुझे बड़ा अच्छा लगा है यहाँ आकर, और मुझे बड़ा शौक था कि मैं आदि के साथ काम करूं। अरे मैम ऐसे और आज मुझे अच्छा लगा आपके सेट पर आकर। निदा इसका दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं मेरा है। ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू Thank you so मच। वी लव यू, वी लव यू। एक बार और फिर से बहुत ज्यादा शुक्रिया। और आप लोग कहीं मत जाएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम फिर से आएंगे। हम काम यही कर रहे हैं कि किसी तरह किसी को खुश कर लें, थोड़ी सी खुशियां दे दें, और साथ साथ ये वाली टीचिंग भी दें जो हमारे घरों में हमें सिखाई गई है और जो हमारे लिए जरूरी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है।